नमस्कार दोस्तों। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने हमें नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूज्य बापू ने हमें नारा दिया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। दूसरा कहा, करो या मरो। ऐसा ही एक नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। उन्होंने कहा कि उठो, आगे बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक बहुत ही धार्मिक परिवार में हुआ था। इनकी माता भगवान शिव की भक्त थी और अधिकतर भगवान शिव से प्रार्थना किया करती थी कि मुझे आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो, और ऐसा ही हुआ। कुछ वर्षों बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा नरेंद्र, अर्थात जो नरों में इंद्र के समान है। कहते हैं कि विवेकानंद बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। जो भी चीज़ एक बार पढ़ लेते वो उनको कंठस्थ हो जाया करती थी, इसलिए कक्षा में जो भी कुछ पढ़ाया जाता वो इन्हें बहुत कम लगता था। एक बार जो टीचर पढ़ाते थे इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो अपने ज्ञान की पिपासा को पूरा करने के लिए ये महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ते। इन्होंने हिंदू चारों वेदों का खूब गहन अध्ययन किया। भागवत, पुराण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र पर इन्होंने सिद्धि हासिल करी। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र तक का इन्होंने अध्ययन किया। इतना अध्ययन करने के बाद भी इनकी ज्ञान प्राप्ति की लालसा कम नहीं हुई। अब इन्हें मन था कि मुझे कोई अच्छे गुरु मिल जाए। तो ईश्वर की कृपा से इनकी मुलाकात एक बार परमहंस जी के साथ हुई, रामकृष्ण परमहंस। जब वो विवेकानंद जब उनके दर्शन के लिए गए तो रामकृष्ण परमहंस वो भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना शिष्य इनको बनाना स्वीकार कर लिया। कहते हैं इनके गुरु ने जितना ज्ञान उनको था वो सारा ज्ञान इनको दिया, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु की तन मन और धन से सेवा की थी। जब गुरु नहीं रहे तो एक रात इनको स्वप्न आया। उस स्वप्न में इन्होंने देखा कि गुरु जो हैं वो मुझे समुद्र की ओर इशारा कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, और उनके पीछे उनकी पत्नी माता शारदा है, और माता शारदा कह रही हैं कि तुम उठो और आगे बढ़ो। इस स्वप्न के बाद इन्हें लगा कि शायद अब मुझे वो समय आ गया है कि जब मैं वैदिक हिंदू धर्म का प्रचार न केवल भारत वरन विदेशों में भी करूं। और सौभाग्यवश इन्हें शिकागो में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। जाने से पहले इन्होंने सोचा कि मैं माँ शारदा का आशीर्वाद ले लूं। ये माता शारदा से मिलने गए। माता शारदा उस समय रसोई घर में काम कर रही थी। उन्होंने कहा, आओ बेटा नरेंद्र, कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि माँ, मुझे शिकागो जाना है, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन है और भारत का प्रतिनिधित्व मैं ही करूँगा। गुरुदेव ने जो भी ज्ञान मुझे दिया है, अब उस ज्ञान को का प्रचार करने का समय आ गया है। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ ने कहा, ठीक है नरेंद्र, जरा ये चक्कू रखा है ना उधर, ये जरा मुझे पकड़ा दो। स्वामी विवेकानंद ने वो चक्कू उठाया और माँ को दिया। माँ ने कहा, नरेंद्र, मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हें मिले और तुम्हारी यात्रा सफल रहे। जाओ, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जाने से पहले विवेकानंद ने पूछा, माँ, आपने मुझसे ये चक्कू क्यों उठवाया? अब आप उत्तर देखिए माँ का। माँ ने कहा, बेटा, मैं देखना चाहती थी, जब तुमने मुझे चक्कू दिया तो उसकी धार वाली जो ओर था वो अपनी ओर रखा और उसका लकड़ी का हैंडल मेरी ओर रख करके मुझे चक्कू पकड़ाया। इससे मुझे समझ आ गया कि जीवन में जब भी कभी यातनाएं मिलेंगी, तुम्हें दूसरों के दुख दर्द मिलेंगे, तो तुम उनकी सेवा पहले करोगे, अपना सुख और स्वार्थ तुम बाद में सोचोगे या कभी नहीं सोचोगे। यही तुम्हारी जो धारणा है ये मुझे आज इतनी अच्छी लगी ये देखकर, इसलिए मेरे पूरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं जैसे तैसे यात्रा का खर्चा इकट्ठा करके ये शिकागो पहुंचे। वहां जाने के बाद इन्हें पता चला कि जो सभा जुलाई में होनी थी अब वो सितंबर में होगी। ये सुन के दंग रह गए, क्योंकि ना तो इनके पास कुछ पैसा था, ना कुछ खाने पीने का सामान था। सोचने लगे, ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की, अब मैं कैसे समय यहाँ पर कैसे रहूँगा। लेकिन बहुत दृढ़ निश्चयी थे, हमेशा जिस बात को ठान लेते थे उसको करके छोड़ते थे और सोचने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर
इस बात की प्रसिद्धि करने के, अपने वैदिक धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। जिस काम के लिए आया हूँ मैं उस काम को तो पूरा करके ही जाऊंगा। समय समय पर इनको बहुत सी कठिनाइयां भी उठानी पड़ी, कई बार इनको सड़क पर ही रहना पड़ा, कई बार कई कई दिन तक इनको भूखे भी रहना पड़ा, लेकिन कभी कभी किसी ने इनकी सहायता भी करी और इस प्रकार से इनके दिन जैसे तैसे बीत रहे थे। वो समय भी बिल्कुल निकट आ गया था। कहते हैं कि जब ये भाषण देने के लिए जा रहे थे, सभागार के बाहर खड़े थे, तो एक अमेरिकी दंपत्ति ने इनको देखकर कहा, इन्होंने साफा बांधा हुआ था और एक धोती लपेटी हुई थी। उस अमेरिकन दंपत्ति ने इन्हें देखकर कहा कि वाई डोंट यू वेयर कोट एंड पैंट, तुम कोट और पैंट क्यों नहीं पहनते? इफ यू वेयर कोट एंड पैंट यू विल लुक लाइक अ जेंटलमैन, अगर तुम वो पहनोगे तो तुम जेंटलमैन लगोगे, ये तुमने क्या धोती लपेटी हुई है? तो विवेकानंद ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, कहने लगे, मैडम, इन योर कंट्री योर क्लोथ्स डिसाइड्स द पर्सनैलिटी, बट इन माई कंट्री आवर करेक्टर डिसाइड्स द पर्सनैलिटी। दिस इज द डिफरेंस। यानी कि आपके देश में वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाता है, लेकिन मेरे देश में चरित्र को हमने अधिक माना है और हमारा चरित्र अच्छा हो, यही हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। कहते हैं उसके बाद जब इनको मात्र 2 मिनट का समय इनको भाषण देने के लिए दिया गया था, जब ये सभागार में गए, इन्होंने देखा बड़े बड़े विद्वान, हर धर्म के संप्रदाय के समर्थक और बड़े बड़े गुरु वहां पर भाषण दे रहे हैं। सभी का भाषण हो गया। अंत में इनको भाषण देने का अवसर मिला। इन्होंने खड़े होकर बड़ी निर्भीकता से जब अपना पहला वाक्य बोला कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस वाक्य को सुनते ही पूरा सभागार जो 6000 से ज्यादा लोगों से खचाखच भरा हुआ था, सभी लोग खड़े हो गए और तालियों की गूंज से सभागार जो था वो झनझना उठा और लगभग 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। इसके क्योंकि उन्होंने सबको एकता के सूत्र में बांधने वाला संबोधन किया था। उसके बाद उन्होंने ऐसा अपने भाषण में क्या बोला जो आज तक हर व्यक्ति एक बार अवश्य इनके भाषण को सुनता है। उसका थोड़ा सा ग्लिम्सेस मैं आपको बताती हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि मैं जिस देश से आया हूँ, जिसका नाम भारतवर्ष है, वहां पर धर्म की क्या पहचान है, धर्म का क्या अर्थ है, धर्म की क्या व्याख्या है। वहां पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। धर्म किसी एक की बपौती नहीं, धर्म का अर्थ है कि सभी सुखी बने और सभी निरोगी बने। हमारे लिए धर्म मनुष्य के अंदर है। हम नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते हैं। हम ये कहते हैं कि यदि कोई भूखा है तो उसको रोटी दो, यदि कोई गरीब बीमार है तो उसको दवा दो, यदि कोई चल नहीं सकता तो उसका सहारा बनो। यही मानवता है और यही धर्म है। हम हर धर्म को समान दृष्टि से देखते हैं, आदर करते हैं। हमारे देश में हर धर्म को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है और अपना सकता है, स्वच्छंदता से रह सकता है। यही हिंदू वैदिक धर्म है। ये मैंने थोड़ा सा आपको उसका सारांश दिया। कहते हैं इनके भाषण के बाद सभी लोगों ने कहा कि जितना अच्छा स्वामी विवेकानंद ने बोला है, अपनी बात को प्रतिष्ठापित किया है, उतना अच्छा शायद किसी वक्ता ने भी नहीं बोला। कहते हैं अगले दिन के अखबारों में इनके नाम की चर्चा और इनकी महिमा थी। उसके बाद तो पूरे अमेरिका में इनकी गूंज मच गई। एक एक दिन में 15-15 जगह इन्होंने भाषण दिए। कोई संस्था, कोई समिति, कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय, कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां से इनको निमंत्रण नहीं मिलता था भाषण देने का। इन्होंने बहुत व्याख्यान दिए। इन्होंने वेद बहुत पढ़े थे तो इन्होंने वेदों पर 4 पुस्तकें भी लिखी, उनका भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद ये अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों में भी गए, विदेशों में, अन्य राष्ट्रों में भी गए। वहां पर भी इन्होंने इन्हीं बातों का प्रचार प्रसार किया। बहुत प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की। वो हिंदू राष्ट्र, वो भारतवर्ष जिसको विदेशों में कुछ संज्ञा नहीं दी जाती थी, मतलब अभिमान और गर्व से नहीं देखा जाता था, वो सोचने लगे कि जिस देश का एक नागरिक ऐसा है, उस देश को जाकर देखने, समझने और पढ़ने की आवश्यकता है। इन्होंने भारत की वो छवि विदेशों में स्थापित कर दी थी। हमेशा इनके दिल में भारतवासियों के लिए एक कसक रहती थी। ये देखते थे कि यहाँ के लोग कितने प्रभुता संपन्न हैं, धनी हैं, ऐशो आराम से रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन मेरा देश है
जहाँ का धर्म और संस्कृति इतनी ऊंची है, लेकिन वहाँ पर हर एक व्यक्ति में से ऐसे वहाँ पर कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आखिरकार ये भारतवर्ष लौट आए और कई वर्ष भारतवर्ष में भी इन्होंने नवयुवकों की टोली बनाकर, गुट बनाकर इन्हीं बातों का प्रचार प्रसार किया। हमारे देश में जो भी रूढ़ियाँ थी उनको मिटाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया। इन्होंने कहा स्त्रियों को भी शिक्षित करो, शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, धर्म के नाम पर हो रही रूढ़ियों को मिटाओ। हमारे पास बहुत कुछ है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, उसको पढ़ो, देखो और समझो। ये इतने अंतर्मुखी थे, बहुत साधना किया करते थे। कई कई बार तो कई कई दिन तक साधना में बैठे रह जाते थे। कहते हैं इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और पंचांग देखकर इन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं 40 वर्ष की उम्र तक भी शायद न जीवित रह पाऊँ, और फिर वैसा ही हुआ। एक दिन इन्होंने सुबह की अपना पूजा पाठ से निमट कर इन्होंने साधना की, अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा कि इस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, शुद्ध हवा आने दो। ऐसा कहकर ये पलंग पर लेट गए और लेटे लेटे ही इन्होंने अंतिम श्वास ले ली। ये समाधि को प्राप्त हो गए। उस समय इनकी उम्र मात्र 39 वर्ष की थी। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। इनके जीवन पर यदि बोलना आरंभ किया जाए तो कुछ मिनट तो क्या, कुछ घंटे तो क्या, कुछ दिन भी कम पड़ेंगे। हमें गर्व है कि हम उस राष्ट्र में जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं और रहते हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियों ने जन्म लेकर अपना जीवन का उत्सर्ग किया। यहीं पर मैं आज की कथा को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।